सो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर जो बोला था आपको मैंने, काम करने के लिए बोला था ना, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन थे, उसमें क्लासिफिकेशन था प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, देन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसड्यूसर। सो पैसिव एलिमेंट से जो बन रहा है, जो भी एलिमेंट्स पैसिव बिहेवियर दिखाएंगे वो पैसिव ट्रांसड्यूसर है। सो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आर पैसिव सर्किट एलिमेंट, दे आर द पैसिव बिहेवियर। सो a inductance based on these types of circuit element will be a passive transducer. So inductive transducer means some inductor is involved, is a passive transducer, है ना? It is a kind of passive transducer. अब ट्रांसड्यूसर क्या करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, कोई मेजरेंट है, उसको क्या करता है? ये उसको कन्वर्ट कर देता है ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, है ना? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। सो यहां क्या कर रहे हैं हम कि जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कैसे प्रभावित करेगा, मतलब वोल्टेज होगा या करंट होगा, जब इसके अंदर की इंडक्टिव प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। यानी इसके अंदर में इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में हो सकता है इंडक्टेंस हो L, हैविंग इंडक्टेंस, वो इसमें इंडक्टर हो, इंडक्टेंस L। सो L को जब हम चेंज करेंगे, L में कुछ भी करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा L, because of some physical variable, है ना? So it will change the inductance by differential amount. differential समझाया था ना? differential मतलब बहुत छोटा चेंज, है ना? एक चीनी का दाना जो है, 1 शुगर क्रिस्टल, कितना वजन होता है? एक चीनी का जो दाना है 0.01 ग्राम के आसपास होता है, 0.01 ग्राम के आसपास। तो आप अगर 100 ग्राम चीनी लेने गए हैं और आपको 99 ग्राम उसने तौल दिया और आप वो एक एक दाना आप पे रखता है, कितने दाने रखने पड़ेंगे उसको 100 ग्राम तक पहुंचाने में? 10,000, 10,000 क्रिस्टल्स, यानी 10,000 टाइम्स है, पूरा दिन बिता देगा। तुम जाओगे चीनी खरीदने मंडे को, लोग चाय पियेंगे फ्राइडे को। सो बेसिकली दिस इज द M एंड दिस इज डेल्टा M। सो सच अ स्मॉल वैल्यू कि आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे या अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, ये भी कोई चेंज है? बट चेंज तो है ना। सो डिफरेंशियल चेंज इतना छोटा है कि तात्कालिक असर नहीं डाल रहा है, लेकिन जब वो हम मात्राएं बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर वो अप्रिशिएबल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है? सो ये डिफरेंशियल चेंज की बात कर रहा है कि डिफरेंशियल चेंज जब इसमें करूंगा, जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं, तो इंडक्टेंस में भी चेंज आएगा और प्रोपोर्शनली जो भी फिजिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा, वोल्टेज हो या करंट हो, उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है? नॉर्मली कौन सा क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं हम? यहां मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को भी हम प्रोपोर्शनली किसी वोल्टेज चेंज में दिखा पाएंगे। आ रही बात समझ में? 0.01 mm आप नॉर्मली नहीं फील कर पाएंगे, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.03 mm, आप कहेंगे 1 mm तो हम पता चलता है, चलो हाफ भी पता चल जाएगा, 0.1 भी लगा लेंगे अंदाज देख के स्केल के बीच में। ऐसे है ना, सेंटीमीटर का स्केल है, 1 2 3 4 ऐसा 5, तो इसके बीच में कहीं यहाँ करो, चलो यार 1/10 होगा, लेकिन 1/100 नहीं करेंगे, है ना?
So to measure such kind of displacement, we will be using transducers. यहाँ जो ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल अमाउंट है ना, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम यूजिंग ट्रांसड्यूसर मेजर कर सकते हैं। तो मैं डेल्टा एक्स समझा दिया, क्योंकि मैथ आप बनाते तो हैं, समझते नहीं है। ये समझते थे डेल्टा एम? नहीं ना, आप समझ गए? चलिए बढ़िया है। सो ये हो गया आपका ट्रांसड्यूसर। तो लिख लें डेफिनेशन, द क्लास ऑफ ट्रांसड्यूसर, द क्लास ऑफ ट्रांसड्यूसर based on the principle that a change in input, that is physical variable to be measured, that is physical variable to be measured, वही ना है इनपुट, है ना। फिजिकल वेरिएबल क्या है हमारे पास यहां? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। हाँ, फिजिकल वेरिएबल will reflect as a, या will cause, will reflect as, या will cause, या ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं, as change in inductance, change in inductance is या are known as inductive transducers, inductive transducers, है ना। ऐसे भी करके दिखा देंगे, हालांकि चेंज अंदर हो रहा है। अंदर चेंज होगा तो वोल्टेज ये इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। किसकी क्लास है? किसकी क्लास है? किसकी क्लास है? किसकी क्लास है? खत्म हुई क्लास। अच्छा, खत्म हुई। ठीक है। सो ये हो गया इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। सो इंडक्टेंस जो हो सकता है वो सेल्फ भी हो सकता है और म्यूचुअल भी हो सकता है। इंडक्टेंस जो है सेल्फ भी हो सकता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। मतलब इसको और अगर अच्छा लिखें तो इनमें हम लगा देते हैं सेल्फ ओब्लिक म्यूचुअल, है ना। चेंज इन सेल्फ ओब्लिक म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो कोई फिजिकल वेरिएबल हम चेंज करेंगे नॉर्मली, अभी मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, एंगुलर को भी कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकेंगे यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अगली बात समझ में? चलिए अब मुझे आप बताइए कि व्हाट इज इंडक्टर एंड व्हाट इज इंडक्टेंस। मिला दूं, बिठा दूं? मतलब ये तो पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए, बट फिर भी बताइए थोड़ा। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर क्या है? इंडक्टेंस क्या है?
बातें नहीं करो और असाइनमेंट को जो है वो बिना आवाज के पास करते जाओ साइलेंटली, क्योंकि बड़ा समस्या है भाई। असाइनमेंट एक बार दे दिया तो पूरा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए नहीं। चंद टरे सूरज टरे है ना, जरे टरे जगत व्यवहार, प्राय स्टूडेंट के टरे ना हो असाइनमेंट सबमिट के विचार, बिना उसको मानेंगे नहीं। अभी 5 मिनट बात कर लेंगे जमा, है ना। शांति से पहले अटेंडेंस करके दे दो इधर, है ना, ठीक है। तो इंडक्टर और इंडक्टेंस मालूम है आपको, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। सर्किट थ्योरी में पढ़ा है आपने, थोड़ा जाके देख लीजिएगा। इसी का यूनिट हेनरी होता है ना, इंडक्टेंस का यूनिट, इंडक्टर का यूनिट नहीं होता है हेनरी। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं ढूंढ के लाया हूं, हाँ। जरा देखते हैं एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को वर्सेस अ बेसिक मैग्नेटिक सर्किट। ये भी पढ़ा है आपने। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को और एक मैग्नेटिक सर्किट को, ये जो भी किताब थी इसका ये पोर्शन मुझे लगा आपके लिए उपयोगी है ना। सो एक बेसिक सर्किट अगर मैं देखूं तो एक ईएमएफ सोर्स होता है, एक रेजिस्टेंस है और ये करंट, ठीक है। एक बेसिक मैग्नेटिक सर्किट जो होता है उसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल कॉइल ऐसे वाइंड कर देते हैं और फिर उसको सप्लाई दे दिया और फिर फ्लक्स फ्लो करने लगा फाई अमाउंट का, होगा ना। नहीं, एन टर्न्स अगर है और आई करंट फ्लो कर रहा है तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एनआई, एनआई हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। गुड, दैट इज स्ट्रेंथ, हाँ सॉरी, दैट इज एमएमएफ। जैसे यहां ईएमएफ है वैसे ही हम एमएमएफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ईएमएफ, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, है ना। इधर क्या फ्लो करेगा, फ्लक्स। इधर जो अपोजिशन हो रहा है टू द पाथ ऑफ द फ्लक्स उसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस पढ़ा होगा ना नाम, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस को अगर मैं डिनोट कर रहा हूं ऐसे करके, ऐसा करके, ऐसे मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एमएमएफ बाई फाई, एमएमएफ बाई फाई। याद आ गया थोड़ा थोड़ा, है ना। इंडक्टर, इंडक्टेंस, रिलक्टर है, एसी वाले में मैं आर का थोड़ा शक्ल बदल रहा हूं, ऐसे एस से भी डिनोट करते हैं रिलक्टेंस को, और कुछ नहीं है नोटेशन। हाँ हाँ हाँ, रेजिस्टेंस आर है, समझा नहीं। आपको इतना कष्ट है अगर तो ऐसे लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया ईएमएफ बाई करंट। बातें नहीं करो। और रिलक्टेंस हो गया एमएमएफ बाई मैग्नेटिक फ्लक्स। शक्ल दिखा दिया मैंने आपको। ऐसा एक मैग्नेटिक सर्किट है, इसको मैग्नेटिक सर्किट बोल देते हैं। वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट मतलब जो वो पूरा पाथ कंप्लीट कर रहा है। इट इज मेकिंग अ सर्किट, समथिंग इज फ्लोइंग। व्हाट इज फ्लोइंग, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां से चल के ऐसे घूम रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉज क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगर करंट फ्लो बंद करा दूंगा तो फ्लक्स भी बंद हो जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का मटेरियल है, कोई मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी वो कम अपोजिशन ऑफर कर रहा है, कोई देर से मैग्नेटाइज हो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल।
तो अलग अलग रिलक्टेंस हो सकता है मैं अलग अलग मटेरियल यूज कर लेता अगर, तो रिलक्टेंस अलग अलग हो जाता। ठीक है, बिठा दो इसको। हाँ हाँ, तो ये रिकैप चल रहा है तुम्हारा, रिकैप सुनते हो ना? नहीं ना वो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आपको एक्टिव पैसिव ट्रांसड्यूसर पढ़ाया गया, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर अब आगे ऐसा है ना। तो ऐसा चल रहा है। सो ये आपका जो है मैंने सिंपल सर्किट बना दिया इलेक्ट्रिकल। अभी मैं अगर कई सारे सर्किट एलिमेंट लगा दूं, एक R1 लगा दूं, R2 लगा दूं और R3 लगा दूं, तो क्या रिश्ता होगा इनके बीच में? इधर जो I होगा वो होगा E बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर तो होगा, है ना, ऐसा ही होगा। वैसा ही मैं अगर यहां एक ही मटेरियल यूज कर रहा हूं, ठीक है, फिर बात शुरू हो गई। सो यहां क्या आ गया था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MMF मतलब NI बाई रिलक्टेंस, है ना, ऐसा। ठीक है, होगा ना? आप बोल रहे तो होगा ही। अच्छा ठीक है ना। और अगर मैं अलग अलग मटेरियल यूज कर लूं, तो ये रिलक्टेंस इसका हो रहा है R1 R2 R3, तो यहां फ्लक्स क्या होगा, NI बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, रिलक्टेंस, यानी रिलक्टेंस को भी हमने जोड़ दिया सीरीज में। ठीक है, तो ये अलग अलग मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये अलग मैग्नेटिक मटेरियल है, ये अलग मैग्नेटिक मटेरियल है और ये अलग मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट बना दिया डिफरेंट मटेरियल को आपस में जोड़ करके। इट इज अ सर्किट, द फ्लक्स इज हैविंग अ पाथ, सो अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट होगा, NI तो सेम दे रहे हैं अगर मान लीजिए, बट रिलक्टेंस जोड़ के आएगा, इतना तो मालूम है ना। हाँ, सो यहां हमने कह दिया कि जो उसमें R टोटल है वो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां कह दिया कि जो R टोटल है वो हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, अगर ये थोड़ा गैप बढ़ा दो, बीच में क्या आ गया, गैप, कौन सा गैप, पानी भरा हुआ है, एयर गैप, ये भी सुना होगा मशीन में, एयर गैप। सो एयर का अपना रिलक्टेंस होगा, तो दैट विल ऑल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल ट्वाइस टाइम्स, इधर R एयर गैप, इधर R एयर गैप, है ना, होगा ना, ऐसे करके। सो एयर गैप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको अगर हम मूव करें आगे पीछे तो एयर गैप कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो एयर गैप कम ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, और उसको घटाने बढ़ाने मतलब डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं रिलक्टेंस को चेंज करने में।
और रिलक्टेंस जो है वो इंडक्टेंस को चेंज कर सकता है, और उस तरह से हम एक ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं, उस तरह से एक ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा मिटा दूं इसको, 1 मिनट। हाँ, जरूरत नहीं थी इसकी, बट लगा कि थोड़ा कनेक्ट हो जाओगे तुम, है ना। तो क्या नाम है? है सागर पाल। एक तो आते हो कम कम, मुझे लगता है कि शायद महीने में गली में आज चांद निकला हो, है ना। तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज चांद निकला, सुना होगा ना गाना। तो आए हो इतने दिनों के बाद, तो विशिष्ट अतिथि हो। विशिष्ट अतिथि चुपचाप बैठते हैं, चुपचाप बैठो, नहीं कोई वार्तालाप बहुत अगर अति आवश्यक है तो आप प्रस्थान करिए चाय की दुकान पर, उधर चाय का मजा लीजिए और वार्तालाप कंप्लीट करके दोबारा आइए। नहीं, ठीक है, बिठा दूं? बिठा रहा हूं, चलिए। तो अगर कोई कंडक्टर था ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन A आ जाए, और रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टेंस क्या होता था? रो L बाई A। वैसे ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर है, इसकी परमिबिलिटी है म्यू, जो कि वैक्यूम का इतना गुना है, रिलेटिव परमिबिलिटी टर्म पढ़ा होगा, और इसका लेंथ अगर है L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? एनीबॉडी? हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को, है ना। ठीक है, म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिबिलिटी, यानी फ्री स्पेस से कितना गुना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू ऑफ द मटेरियल आ गया, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल उसकी परमिएबिलिटी। अटेंडेंस लाओ यार, इतना तो टाइम थोड़ी लगता है। नीरज कर दिया साइन ना, ठीक है। हाँ, अटेंडेंस क्या नाम क्या है? सौरभ अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, मैंने अटेंडेंस ले दिया था, आप लेट आए, काफी लेट आए। अटेंडेंस ले चुका था मैं, आई हैव टेकन अटेंडेंस बिफोर दैट। बैठिए, कोई बात नहीं, आ जाए आप, आ जाए, मुझे लगता है आप भी तो पहली बार आए हैं, पहली बार आके इतना टेंशन थोड़ी लेना है। कब आया? अभी लेट आए ना आप, कहां थे? बिजी? लास्ट भी क्लास में उतना मुलाकात नहीं हुआ है, मुझे लगता है प्रैक्टिकल्स में काफी कम आए। क्लास के बाद एक बार बात करेंगे, है ना, चलेंगे चाय पीने। ठीक है, थोड़ा वार्तालाप करेंगे, कहाँ हैं आप लोग बिजी। हाँ, सो ये आप अभी नोट पढ़िए, कोई बात नहीं, अटेंडेंस का टेंशन मत लीजिए। अटेंडेंस है आपको ये बताने के लिए कि आप लेट थे या सवेरे थे, कितने दिन आए। अगर यूनिवर्सिटी बोलेगी कि अटेंडेंस पे रोकना है तो रोका जाएगा बांध बना के, नहीं बोलेगी तो नहीं रोका जाएगा। ठीक, अभी क्लास आ गया, टेंशन क्लास का लीजिए। तो ये हो गया आपका रिलक्टेंस, ठीक है, ये हो गया रिलक्टेंस। अच्छा, अब इंडक्टेंस।
सो इंडक्टेंस क्या है मुझे बताएंगे? हाँ वो तो मैं जान गया। यहाँ क्या मैंने लिख दिया? हाँ, सो इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू रिलक्टेंस। इंडक्टेंस जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं वो है N स्क्वायर बाई रिलक्टेंस, यानी कि N यानी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये हो गया L बाई म्यू इंटू A, तो ये हो रहा है म्यू N स्क्वायर A बाई L, म्यू N स्क्वायर A बाई L। ठीक है, नोट कर लिया इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है, मिटा दो। अच्छा, सो इंडक्टेंस को वेरी कर सकते हैं कैसे? बाय वेरिंग द रिलक्टेंस। ठीक है, बाय वेरिंग द रिलक्टेंस। सो बेस्ड ऑन दिस, हाँ तुम्हारा सिलेबस कहां चला गया? आपका सिलेबस कहता है कि हमें पढ़ना है ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन चेंज इन रिलक्टेंस। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर बना रहे हैं बेस्ड ऑन चेंज इन, यानी कि वेरिएबल रिलक्टेंस बेस्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, आज इसी को बात करेंगे, ट्रांसड्यूसर वेरिएबल रिलक्टेंस बेस्ड। ठीक है, तो ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे कि इंडक्टेंस को कितना तरह से चेंज किया जा सकता है। इंडक्टेंस को चेंज किया जा सकता है कि हम म्यू को चेंज कर दें, यानी परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल को चेंज कर दें, है ना। इंडक्टेंस ऐसे भी चेंज हो सकता है, एन को चेंज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स को, तो कम या ज्यादा टैपिंग ले लेंगे, वो भी एक तरीका है इंडक्टेंस को चेंज करने का। मतलब आपने इंडक्टर कॉइल ऐसे रखा है और आपने टैपिंग कर रखी है ना, तो अगर मैं फुल टैप करूंगा तो फुल लेंथ ऑफ इंडक्टर यूज कर रहा हूं, कुछ पोर्शन यूज करूंगा तो उतना ही। वैसे ही मैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को चेंज कर सकता हूं ऐसे करके। तो अभी मैं क्या चेंज कर रहा हूं? आई एम यूजिंग द रिलक्टेंस, आई एम चेंजिंग द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस भी चेंज करने के कई तरीके हैं, है ना। ठीक है, हाँ, तो वेरिएबल रिलक्टेंस के लिए कि हम सर्किट बनाएंगे, मैग्नेटिक सर्किट, सिंपल सा, कि ये वेरिएबल रिलक्टेंस वाला ट्रांसड्यूसर कैसा है, तो वो कुछ ऐसा है। सिंपल वाला बना के दिखा रहा हूं। कॉइल को बनाना सीखिएगा, कॉइल कैसे बना रहा हूं। अभी आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा हुआ है, एक सवाल पूछूंगा तो आप फंस जाएंगे। सिंपल सवाल पूछो ईएमएफ इक्वेशन पर, तो ना ही पूछो, नहीं थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, दिखाई देगा। और ये फ्लक्स है, फाई से दिखाएं या फाई एम लिख देते हैं कई जगह, या फाई पूरा एमएजी लिख दें, मैगी मत समझ लेना। फाई मैग्नेटिक है, वो तुमको लिख के नहीं देंगे, तुम कुछ और मतलब निकाल लेते हो। तो फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, एयर गैप है, दिस इज एयर गैप। ठीक है, एयर गैप का डिस्टेंस बना लिया, डी है।
ठीक है, एयर गैप का डिस्टेंस डी है। और जो पूरा लेंथ है इसका, जब एयर गैप नहीं था तो जो लेंथ है पूरा ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, क्या बातें हो रही है, रुक के फिर तुमसे बात करूंगा मैं, क्या बात इंपॉर्टेंट है। जब बोर्ड की तरफ घूमता हूं शुरू हो जाते हो। मैं कह रहा हूं अगर किसी महत्वपूर्ण वार्ता की आवश्यकता है तो आप प्रस्थान करिए। नहीं, आजकल जो है वो स्टूडेंट्स जो है थोड़ा बिजी होते हैं, अब तो समय बदल रहा है, फिर जमाना चेंज हो जाएगा, टीचर जो है वो पता नहीं कैसे आके बात करेंगे। तुम्हारा जो हालात है कि सर आपकी क्लास है सर, अच्छा हाँ अभी तो मैं बिजी हूँ, आता हूँ मैं चाय पी के 11:30 से क्लास लेता हूँ आपकी मैं, आप 11:30 बजे पढ़ाना। नहीं ठीक है सर हाँ यही हो रहा है ना, तुम तो चुप ही नहीं हो रहे हो, तुम्हें मैं एक्शन लूं, चुप ही नहीं हो रहा। जमाना बदल रहा है भाई, आधुनिकता का अर्थ ये हो रहा है। नहीं सो इसको कहते हैं आर्मेचर, क्योंकि ये मूव कर रहा है। आर्मेचर क्योंकि इट इज मूविंग, है ना, आर्मेचर्स। सो ये आपको डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट हम इससे एग्जिबिट करेंगे। जिस भी चीज का डिस्प्लेसमेंट देखना है, वी विल डिस्प्लेस अटैच दैट थिंग टू दिस, और हम ये डिस्प्लेस जब करेंगे ये ओपनिंग या क्लोज होगा। तो जब ये पूरी तरह से बंद था, ठीक है, तो रिलक्टेंस ऑफ जो मैग्नेटिक मटेरियल था, रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल लिख लीजिए, जो भी मटेरियल था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका लेंथ अगर L था पूरे पाथ का, मीन लेंथ ले लिया, बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये है ना, ठीक है। और एयर गैप जो है, तो एयर गैप का रिलक्टेंस भी कुछ होगा, तो वो होगा D बाई म्यू नॉट के बराबर ले लीजिए इंटू ए, एयर का करीब है ना, यही होगा ना, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, ठीक है। तो अगर मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट डी नहीं किया था तो डी बराबर 0 था, सो टोटल रिलक्टेंस ये था। और अगर मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, डी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो ये सेपरेट हो गया इससे। सो अब कितना रिलक्टेंस होगा टोटल सर्किट का, बताइए। इस सर्किट का रिलक्टेंस क्या होगा, एनीबॉडी? टोटल रिलक्टेंस ऑफ दिस सर्किट क्या होगा? है? अरे सवाल ये कह रहा हूं कि जब ये प्लेट इससे सटा हुआ था, रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल इज द वाज द टोटल रिलक्टेंस L बाई म्यू है, रिलक्टेंस ऑफ द एयर D बाई म्यू है, जितना एयर गैप है उतना, जितना लेंथ ऑफ एयर गैप है वही तो लेंथ ऑफ मटेरियल हो गया एक तरह से। सो जब मैं इस पोजीशन पे दिखा रहा हूं टोटल रिलक्टेंस ऑफ सर्किट क्या है, ये पूछ रहा हूं, R टोटल क्या होगा? क्या वो R मटेरियल प्लस R एयर होगा या नहीं होगा? रिलक्टेंस ऑफ दिस पोर्शन प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप प्लस रिलक्टेंस ऑफ दिस प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप प्लस रिलक्टेंस ऑफ दिस प्लस रिलक्टेंस ऑफ दिस, ये तो सब एक ही मटेरियल है, इकट्ठा कर लिया। और एयर गैप कितनी बार है? 2 बार, तो फिर ये ट्वाइस रखना पड़ेगा। ये पूछ रहा हूं, समझ में आ गया? होगा R मटेरियल प्लस 2 इंटू R एयर गैप, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मिटा रहा हूं ये जी, हाँ, R टोटल हो जाएगा L बाई म्यू ए प्लस 2D बाई म्यू नॉट ए, 2D बाई म्यू नॉट ए, है ना। तो ये तो ओरिजिनल था,
रिलक्टेंस, और इसमें हमने इजाफा कर दिया इसका 2 बाई इंटू डी का। घटा बढ़ा सकते हैं, डी को वैरी कर सकते हैं ना, डी को वैरी कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे देखूं, सम कांस्टेंट इनटू डी, ऐसा भी लिख सकता हूं। ऐसा कुछ हो रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखा ऐसा इक्वेशन कभी? ऐसा ऊपर आसमान में देखा उसने? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखे है ना? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है 0, c और क्रॉस कर रहा है, उसका स्लोप है m, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज गिविंग अ लीनियर रिलक्टेंस चेंज। प्रोपोर्शनल हो रहा है भाई। मैं अभी जो बनाऊंगा डी वर्सेस ही तो बनाऊंगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसके प्रोपोर्शनल मिल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट डबल कर दूंगा तो रिलक्टेंस डबल चेंज हो जाएगा, वोल्टेज भी प्रोपोर्शनली आ जाएगा, है ना? ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है, हो गया। तो वेरिएबल रिलक्टेंस हमने तरीका रख लिया कि रिलक्टेंस को वेरी कैसे करना है, ठीक है। बिठा दो। तो अब लिखो वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, variable reluctance type inductive transducer. This is an inductive transducer. It is a variable reluctance type. अब वो reluctance कैसे vary कर रहा है? By changing the reluctance, है ना? Variable reluctance type inductive transducer is used for measurement of linear displacement. Is used for measurement of लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वैरी किया इसमें? मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या वैरी किया? रिलक्टेंस जो है बेस्ड है लेंथ ऑफ द सर्किट, परमेबिलिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किस चीज को वैरी किया हमने? एल, मी और ए में से किस चीज को बदला हमने रिलक्टेंस को बदलने के लिए? क्या हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला? नहीं, हमने लेंथ ऑफ द सर्किट चेंज किया, है ना? उसमें परमिबिलिटी भी आ गया है, इंट्रोड्यूस हो गया दूसरा। तो वेरिएबल रिलक्टेंस को यूज किया जा रहा है फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इन सच अ ट्रांसड्यूसर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट। इन सच अ ट्रांसड्यूसर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ वेरीज with displacement, varies with displacement. Length of the magnetic path varies with displacement. Length of the magnetic path varies with displacement. देखो इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? रिलक्टेंस पे। रिलक्टेंस किस पे यहां डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो आप क्या कर रहे हैं? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ को चेंज कर रहे हैं, उससे रिलक्टेंस चेंज हो रहा है, उससे इंडक्टेंस चेंज हो रहा है। ध्यान रखिए, कीवर्ड्स पकड़िए कि लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ को हमने चेंज किया, उससे रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट चेंज हुआ, उससे इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम चेंज हुआ, है ना? सो वेरिएबल रिलक्टेंस बेस्ड ऑन द बेस्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये है, वही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया हमने ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर नहीं है इसी से, लेकिन एंगुलर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लीनियर लिखवा दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी बनेगा, फाइन। सो क्या लिखवाया मैंने? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट, सो रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट चेंजेस, सो रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट चेंजेस causing a change in self inductance of the coil.
है ना, बार बार फिर बता रहा हूं कि इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है रिलक्टेंस पे, रिलक्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। सो उल्टा बोलना है, चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट बी इज रिफ्लेक्टेड एज चेंज इन रिलक्टेंस एंड द चेंज इन रिलक्टेंस कॉजेज अ चेंज इन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना, इतनी सी बात है, ठीक है। बस इतना ही रखिए आप। इसके बाद एक और लाइन लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंशियल है ना, वैल्यू अमाउंट बहुत डिफरेंशियल बोल रहा हूं, तो हमें इसके लिए इस चेंज को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो कोई सर्किट बनाएंगे, ब्रिज सर्किट, जिसमें इंडक्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। उस इंडक्टेंस को हटा करके ये वाला लगा देंगे इंडक्टेंस, और उस कॉइल को चेंज करेंगे। ब्रिज सर्किट था ना इंडक्टिव वाला, तो एक जिसमें आपने इंडक्टर लगाया, यही तो है वो, वेरिएबल इंडक्टर लगा दिया, है ना, कौन सा है, ये वाला, चेंज करेंगे तो ब्रिज सर्किट में हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा वोल्टेज में, ठीक है। इसलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, द सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ ब्रिज सर्किट। द सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ ब्रिज सर्किट and is a measure of the displacement of the armature, and is a measure of the displacement of the armature, is a measure of the displacement of the armature। आर्मेचर जो कहा मैंने, वो जो अलग से था, उसका मेजरमेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लिया हमने इंडक्टेंस का चेंज करके, ठीक है। अच्छा, अब समझ में नहीं आया, आ गया, अच्छा नहीं आया तो दोबारा पूछो। मैं सिंपल बात यह कहना चाह रहा हूं कि हमें मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। हम क्या कर रहे हैं, कई तरह के हम सेंसर चूज कर सकते हैं। हमें वो सेंसर चूज करना है जिसकी प्रॉपर्टी किसी चीज को डिस्प्लेस करने से चेंज हो। हम कैपेसिटर को भी यूज कर सकते हैं। एक कैपेसिटर के अंदर में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है, समझिएगा, और वो डाइलेक्ट्रिक अगर हम इसमें से मूव कर सकते हैं इन एंड आउट, तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को कम या ज्यादा आगे पीछे करूंगा तो एयर गैप आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस यहां भी बदलेगा। सो हमने डिस्प्लेसमेंट से क्या बदला, इसका कैपेसिटेंस। लेकिन कैपेसिटेंस से क्या बदल सकता है, किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो वोल्टेज या करंट, हम वोल्टेज या करंट नाप लेंगे आराम से। ऐसे करके हम कई तरह के ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं। ट्रांसड्यूसर बनाने का कहानी यही है कि हमारा जो सिस्टम है उसके किस पैरामीटर को चेंज कर रहा है, अगर हमने जिसे मेजर करना है। तो सिंपल सा बात है कि मैं मेजर करता डिस्प्लेसमेंट, हमने वेरिएबल रिलक्टेंस में क्या किया है कि डिस्प्लेसमेंट से रिलक्टेंस को चेंज किया, रिलक्टेंस से इंडक्टेंस चेंज हुआ। इंडक्टेंस जिस सर्किट में है उस सर्किट में वोल्टेज या करंट चेंज होगा ना, कुछ ना कुछ चेंज होगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, रिलक्टेंस जो है, इंडक्टेंस जो है वो क्या है, एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या हो गया यहां पर सर्किट का, ठीक है। अब यह रिश्ता लीनियर नहीं रहा, यह बताना चाह रहा हूं। रिलक्टेंस का रिश्ता लीनियर है, लेकिन इंडक्टेंस जो वो लीनियरली वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात भी नोट कर लीजिए कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट डी इज नॉन लीनियर। रिलक्टेंस तो लीनियरली वेरी कर रहा है डी के कारण, लेकिन इंडक्टेंस नहीं वेरी कर रहा है लीनियरली। समझ में आ रही है बात ना, इट इज इन द डिनोमिनेटर, इंडक्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर है। हाँ, तो हम बनाना चाहते हैं लीनियर, हम बनाना चाहते हैं लीनियर, ठीक है। सो लीनियर बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं।
तो कैसा फ्लक्स होगा? ठीक है, इसको कहते हैं पुश पुल वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर। पुश पुल वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स। अब समझिएगा बात को कि जब मैं कोई लीनियर चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट था x और उसमें मैंने वेरिएशन कर दिया x प्लस माइनस डेल्टा x, इंडक्टेंस में चेंज आ गया L प्लस माइनस डेल्टा L। सो हो क्या रहा है कि मुझे ये पूरी क्वांटिटी को मेजर करना पड़ रहा है, जबकि मैं चाह रहा हूं सिर्फ कि डेल्टा L और डेल्टा x में रिश्ता बन जाए। यानी ये जो L आ रहा है, ये किसी तरह से अगर हम कैंसिल आउट कर देते तो हमारा सीधा रिश्ता मिल जाता। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ नेट इंडक्टेंस दो इनिशियल था सर्किट का, अगर चिपका दो सेम था, फिक्स था। जब मैं गैप को बढ़ाऊं घटाऊंगा तो एक तरफ का इंडक्टेंस बढ़ेगा, एक तरफ का उतना ही से घटेगा। तो टोटल जो इनिशियल वैल्यू कैंसिल आउट होकर के हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा एल में रिश्ता मिल जाएगा। इसको मैं इतना मैथमेटिकली समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि एक और आएगा ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी, उसमें हम इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक लाइन लिख लीजिए खाली कि द नॉन लीनियरिटी कैन बी ओवरकम, द नॉन लीनियरिटी कैन बी ओवरकम, द नॉन लीनियरिटी कैन बी ओवरकम, ठीक है, बाय यूजिंग अ पुश पुल फॉर्म ऑफ सेंसर या ट्रांसड्यूसर। पुश पुल फॉर्म, पुश एंड पुल फॉर्म। ठीक है, मैं कह रहा हूं द नॉन लीनियरिटी कैन बी ओवरकम by using a push pull form of the sensor oblique transducer। ठीक है, push pull form को हम यूज करेंगे। क्या होगा इससे? मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर, मान लीजिए मैंने इस साइड मूवमेंट किया आर्मेचर का, सो मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर इंक्रीजेस द इंडक्टेंस, सॉरी रिलक्टेंस ऑफ वन साइड एंड डिक्रीजेस द अदर साइड। तो लिख लीजिए मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर इंक्रीजेस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वन कॉइल एंड डिक्रीजेस दैट ऑफ द अदर कॉइल, है ना। मूवमेंट ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के मूव करने से एक तरफ का कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ जाएगा और दूसरा का उसी अनुपात में या उसी अमाउंट में घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर इंक्रीजेस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वन कॉइल, ठीक है, एंड डिक्रीजेस दैट ऑफ द अदर कॉइल। एक का बढ़ा देगा, एक का घटा देगा। अपनी भाषा में याद कर लीजिए, बाद में अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। एक को बढ़ा देगा, एक को घटा देगा। बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कॉइल्स इन डिफरेंट आर्म्स, बाय इनकॉर्पोरेटिंग लगा करके, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कॉइल्स इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट, ऑफ अ ब्रिज सर्किट। अब ये दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, है ना, इनको अलग अलग आर्म्स में लगा देंगे ब्रिज सर्किट के। सो बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कॉइल्स इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ अ ब्रिज सर्किट एन आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड, एक आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। एन आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विच इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ आर्मेचर डिस्प्लेसमेंट, which is a linear function of armature displacement या which varies linearly with armature displacement। कोई भी बात लिख लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं हिंदी में कि दो अलग अलग कॉइल को, दो कॉइल बन गया पुश पुल वाला, इसको हमने ब्रिज सर्किट के दो आर्म्स में लगा दिया और अरेंजमेंट कर लिया ताकि जो अब जो आपका जो वेरिएशन है वो लीनियरली आ जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ। दैट्स, क्योंकि ये दो इंडक्टर है, दोनों का जोड़ दो आप, तो L था इंडक्टेंस, अभी इसके कारण इधर आया तो इसमें से उतना अमाउंट घट गया, इसमें बढ़ गया, है ना। ठीक है, चलो तो इतना ही है। इसके बाद
अगला जो है वो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का करेंगे और उसके बाद है LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, जो आपका प्रैक्टिकल का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो उम्मीद है थोड़ा इंडक्टर, थोड़ा इंडक्टेंस, थोड़ा इलेक्ट्रेंस, थोड़ा ट्रांसड्यूसर समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।